जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी के पेपर बिल्कुल जस्ट आने ही वाले हैं। तो एसएससी जीडी में जो भी पोर्शन आता है, एक्चुअली एसएससी जीडी के लिए नहीं, हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये वाला पोर्शन है। क्योंकि आपने देखा हर एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, उनसे संबंधित ट्रॉफियों से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहीं पर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार रिपीटेशन होता है उन क्वेश्चंस का। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम खेलों से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियाँ और जो कप हैं उनको एक कोरिलेटेड पोर्शन में याद करेंगे, जिससे हम लॉन्ग टर्म तक ये याद रहे। तो जल्दी से देखते हैं क्या है हमारे इस पोर्शन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कोपा कप। कौन सा कप की हम बात करते हैं? कोपा कप। जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है, कोपा कप। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? इतना आपको याद रखना है। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बिलियर्ड्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। कोपा कप, तो कोपा कप का संबंध आपका किससे है? फुटबॉल। किससे है भैया? फुटबॉल। तो याद रख लो, कोपा कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बैडमिंटन। क्या होगा? बैडमिंटन। तो ऐसे याद कर लिए, सुधीर क्या खेलता है? बैडमिंटन खेलता है। तो लंबे समय तक याद रहेगा, सुधीर क्या खेलता है? बैडमिंटन खेलता है। और कोपा कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम क्या है? रोबर्स कप, संतोष, डूरंड या फिर आईएफए। तो इसका राइट आंसर हमारा डूरंड कप। तो सबसे हमारा पुराना प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है वो डूरंड कप ही है। तो कई बार तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? कौन सा कप भैया? रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? इतना आपको याद रखना। कौन सा कप? रोबर्स कप। तो रोबर्स कप का संबंध हमारा किससे है? फुटबॉल। तो अभी अपन ने पढ़ लिया कोपा और रोबर्स, सॉरी डूरंड कप पढ़ा था हमने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? कौन सा कप भैया? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इनमें से आप ऑप्शन चूज करिए, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। बैडमिंटन, टेबल, लॉन टेनिस या फिर हमारा हॉकी। तो राइट आंसर हमारा लॉन टेनिस। तो डेविस कप का संबंध कहीं ना कहीं किससे है? लॉन टेनिस से। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस से संबंधित है? थॉमस से आप थम्स अप बना लीजिए याद करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। तो ऐसे याद कर लीजिए, जो बैडमिंटन हम आपने देखा ऐसा कुछ तरीके से उसका रैकेट रहता है। तो बैडमिंटन में शटल आपने देखा ही होगा, उस टाइप से यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, कोई खिलाड़ी मान के चलो, कोई कन्या क्या खेल रही है? बैडमिंटन खेल रही है। और क्या पी रही है? थम्स अप पी रही है। क्या पी रही है? थम्स अप। तो ऐसा लंबे समय तक याद रहेगा कि बैडमिंटन कुछ कप से संबंधित है? थॉमस मतलब थम्सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किससे संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, फुटबॉल। राइट आंसर हमारा है यूरो कप किससे संबंधित है? कौन सा कप भैया? यूरो। कौन सा कप? यूरो। तो यूरो कप का संबंध इनमें से चार ऑप्शन है, किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा? फुटबॉल। तो देखो भैया, एक तो डूरंड हो गया, एक हो गया यूरो। ऐसे याद कर लो कि फुटबॉल क्या खेलता है? डूरंड कप मिलता है फुटबॉल खेलने में। और कहीं ना कहीं क्या राशि मिलती है आपको? यूरो राशि मिलती है। तो आपके दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि डूरंड कप और यूरो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित है। बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हमारा गोल्फ। क्या है भैया? गोल्फ। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किससे संबंधित है? हमारा गोल्फ। इतना याद रखना, गोल्फ। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किससे है? गोल्फ। बैटन कप किस खेल से संबंधित है? कौन सा कप भैया? बैटन, 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 बैटन। कौन सा कप? बैटन। तो बैटन कप का संबंध किस खेल से है? इतना याद रखना है। तो आपको क्या राइट आंसर लगाना है? हॉकी। क्या लगाना है? हॉकी। तो बैटन कप का संबंध किससे है? हॉकी से। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओवर कप। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट होता है। ओवर कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, ब्रिज, बैडमिंटन या वॉलीबॉल। तो जो ओवर कप है हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन। देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था थॉमस कप बैडमिंटन से। अब देखो,
जो हमने थॉमस कप पढ़ा था बैडमिंटन से, आप देखना बैडमिंटन खेलते खेलते तुम बड़े ऊब टाइप के जाते हो, क्या हो जाते हो, ऊब। तो उससे याद हो जाएगा, हाँ भाई ऊब जाते हैं बैडमिंटन खेलते खेलते, तो कौन सा कप याद आ जाएगा हमारा, ओवर कप याद आ जाएगा। तो बैडमिंटन खेलते खेलते आप वैसे भी ऊब जाते हो ना बस, और थम्स अप पी ले, तो इतना याद रखना कौन सा कप है ये, ओवर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट का राइट आंसर है नौकायन। तो वेलिंगटन कप का संबंध किससे है, नौकायन। देखिए अब बताता हूँ, आपने सुना होगा टिटिकाका झील का नाम तो सुना होगा, नौकायन झील है। और हमारे यहाँ नौकायन प्रतियोगिता होती है कहाँ पर, केरल में। कहाँ पर होती है, केरल में, इतना याद रखना है, केरल। अब केरल में भी आप देखोगे ना, एक वेम्बनाड झील है, उस पर एक वेलिंगटन द्वीप है, इतना आपको याद रखना। वेम्बनाड झील पर कौन सा, एक वेलिंगटन द्वीप। तो कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएगा कि यार भारत में नौकायन प्रतियोगिता केरल में होती है, और जो वेलिंगटन द्वीप है ना कहाँ पर है, वो हमारे केरल में है। तो उसी पर नौकायन प्रतियोगिता ऐसे याद कर लेना, और वेलिंगटन ट्रॉफी याद कर लेना, किसके लिए, नौकायन के लिए। एजरा कप का संबंध किससे है, एजरा कप, कौन सा कप भैया, एजेरा कप। तो एजरा कप का संबंध हमारा पोलो से है, किससे है, पोलो। एजरा कप का संबंध किससे है भैया, पोलो से, किससे है, पोलो। कौन सा कप, एजरा कप, किससे है हमारा संबंध, पोलो से है। एजरा कप का संबंध किससे है, पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हमारा बैडमिंटन। तो कोनिका कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन। तो कोनिका से बना लो मोनिका। अब देखो कैसे कोलेट करना, मोनिका बैडमिंटन खेल रही है, बीच में रुकते रुकते उसने क्या कर लिया, थम्स अप पी ली, तो थॉमस कप बन गया। और ऊब गई खेलते खेलते, तो उबेर कप बन गया। तो ऐसे एक तरीका बना लो कि कौन सा कप हो गया भैया अपना, ये कोनिका। कोनिका से मोनिका बना लीजिए। राइडर कप किस खेल से संबंधित है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर है गोल्फ। क्या याद करना है, गोल्फ। तो हमारा जो राइडर कप है उसका संबंध किससे है, गोल्फ से है, किससे है, गोल्फ। तो राइडर, वैसे भी गोल्फ में आपने नोटिस किया होगा बहुत लंबी लंबी बॉल स्टिक के माध्यम से खेलते हैं, तो आपको राइड करके ही तो वो बॉल उठाना पड़ती है ना। तो ऐसे याद कर लेना, राइडर कप का संबंध किससे, गोल्फ से। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी तो सबको याद रहती है, क्रिकेट से संबंधित है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे, क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है। तो ये टेनिस वाला पूछा है, और टेनिस की कौन सी नहीं है बताना, विंबलडन, यूएसए ओपन, फ्रेंच या इटालियन ओपन। तो इसका राइट आंसर हमारा इटालियन ओपन। इटालियन ओपन का संबंध टेनिस स्पर्धा से नहीं है, बाकी विंबलडन, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन इनका बाकायदा संबंध है। हम भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है, इतना भी याद रखना, कौन सा है भैया। हाँ, तो भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है, इतना याद रखना, कौन सा भैया, बैटन कप है ना, याद रखना। कौन सा कप है, बैटन कप याद रखना। कौन सा भैया, बैटन कप। किससे संबंधित बात कर रहे हैं, भारत की पुरानी हॉकी टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता का संबंध किससे है। तो उत्तर याद रखना, थॉमस कप। कौन सा कप, थॉमस कप। थॉमस कप का संबंध पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता से। कौन से कप का संबंध भैया, थॉमस कप, इतना याद रखना। कौन से कप का संबंध, थॉमस कप का संबंध पुरुषों की किससे है, बैडमिंटन प्रतियोगिता से है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है। ये भी क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हुआ है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता बोला है। तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध याद रखना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है। कौन सा कप है, राधा मोहन। पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। तो आपको याद रखना है पोलो। राधा मोहन कप का संबंध किससे है, पोलो से, इतना आपको याद रखना है। राधा मोहन कप का संबंध कैसे है, पोलो से है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है।
एक तो अंतर्राष्ट्रीय है, पर कौन सी वाली है, टेनिस खेल प्रतियोगिता। तो किस पर खेली जाती है, घास पर, तो इसका राइट आंसर है विंबलडन। क्या याद रखना है, जो विंबलडन प्रतियोगिता है वो किस पर खेली जाती है, घास पर, और टेनिस खेल से रिलेटेड है विंबलडन। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है। इंग्लैंड और किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या किया जाता है, उसको बोला जाता है एसेस। आपने एसेस कब भी सुना होगा, ठीक है। तो जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैचों की श्रृंखला, उसको क्या बोलते हैं, एसेस। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। सुल्तान अजलान शाह, यूएई, मलेशिया, कुवैत या बहरीन, तो इसका राइट आंसर है मलेशिया। तो इसको ज़रूर याद करना, सुल्तान अजलन शाह कौन से, मलेशिया से। अब ये सूची से संबंधित क्वेश्चन है, सही सूची, तो उसमें मैं डायरेक्टली सही वाला बता दे रहा हूँ। आगा खां, उबेर खां, डूरंड राइडर कप, नीचे गोल, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो जो पहला लिखा हुआ है आगा खां, तो आगा खां से याद रखना ये किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। कौन सा, आगा खां कप। दूसरा कौन सा कप है, उबेर कप। उबेर कप का याद रख लेना किससे है, बैडमिंटन से है। डूरंड कप सबको पता है किससे है भैया, फुटबॉल से है। और राइडर कप का तो थोड़ी देर पहले ही बताया था, गोल्फ से है। तो इतना कोरिलेट कर लेना। सुब्रतो कप भी पूछा जाता है, फुटबॉल से कई बार पढ़ा है। कौन सा कप, सुब्रतो कप। सुब्रतो कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एंथनी डे मेलो ट्रॉफी किसके बीच खेली जाने वाली टेस्ट खेल श्रृंखला से संबंधित है, एंथनी डी मेलो ट्रॉफी। तो इतना आपको याद रखना है, इंग्लैंड और भारत के बीच जो ट्रॉफी होती है उसका नाम क्या है, एंथनी डी मेलो। ऑस्ट्रेलियाई ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य 3 लॉन टेनिस टूर्नामेंट का एक क्रम सही बताना। तो राइट आंसर ही पे डायरेक्ट चलते हैं। एक अपना फ्रेंच ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन होता है, और फिर होता है लायंस यूएसए। तो आपको पहले फ्रेंच ओपन याद करना है, फिर विंबलडन याद करना है, और फिर उसके बाद क्या याद करना है, यूएसए याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। किस टेनिस से है, लॉन टेनिस से है। तो इतना आपको याद रखना, लॉन टेनिस में डेविस कप का संबंध है। किस कप का संबंध है, डेविस कप का संबंध किससे है, लॉन टेनिस से। इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष कप का संबंध किस खेल से। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है और कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन भी है। संतोष कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल। तो आपको तो इतना याद रख लेना, संतोष क्या खेलता है, फुटबॉल, बस। फुटबॉल पकड़ लीजिए, संतोष क्या खेलता, फुटबॉल खेलता, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। संतोष कप का संबंध किससे, फुटबॉल से। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, कई बार ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वर्धमान ट्रॉफी का संबंध आपको याद रख लेना, भारोत्तोलन है। भारोत्तोलन मतलब जो वेट लिफ्टिंग है उससे है। कौन सी, वर्धमान ट्रॉफी, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रंगास्वामी कप, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी या गोल्फ। तो कई बार पेपर में आता है। तो रंगास्वामी को आप पकड़ लीजिए किससे, हॉकी से। किससे याद कर लीजिएगा, हॉकी। तो जो रंगास्वामी जो कप है उसका संबंध किससे है, हॉकी से है। स्टालन कप का संबंध किससे है, तो स्टालन कप का संबंध किससे है, आइस हॉकी। आइस हॉकी कनाडा में खेली जाती है ज़्यादातर, वहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है आइस हॉकी। तो स्टालन कप का संबंध आप आइस हॉकी से याद कर लेना। नेक्स्ट है, इंडियन ग्रीन संबंधित है किससे, इंडियन ग्रीन का संबंध किससे है, तो इंडियन ग्रीन का संबंध है चैलेंजर ट्रॉफी से। देखो वैसे भी इंडियन लोग हर किसी देश को चैलेंज देते ही रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जो इंडियन लोग हैं हर किसी को अपन चैलेंज देते रहते हैं, तो इसलिए चैलेंजर ट्रॉफी से संबंधित इंडियन ग्रीन। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी थोड़ी देर पहले राइडर कप बताया हुआ था, रणजी, देवधर, ऐसे ये तीनों दी जाती है। पर राइडर कप होता है वो गोल्फ के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, गोल्फ। होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है, बैडमिंटन, ब्रिज, क्रिकेट या कबड्डी। तो होलकर कप ट्रॉफी का संबंध ब्रिज। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, होलकर नाम का जो व्यक्ति है वो ब्रिज बनाता है। जैसे संतोष क्या खेलता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फुटबॉल। ऐसे ही होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे, ब्रिज, याद कर लेना। और वैसे भी ऐसे याद कर सकते हो कि जो ब्रिज बनाते हैं तो अपन उसमें होल जरूर करते हैं एक दूसरे को ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए, इसलिए ब्रिज का संबंध होलकर ट्रॉफी से याद कर लेना। निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटल में से रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है,
रोलैंड गैरोस टाइटल। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंच ओपन। किसको कहा जाता है? फ्रेंच ओपन को कहा जाता है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी। तो नेहरू जी से याद कर लो, हॉकी खेलते थे नेहरू जी, तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से। या ऐसे भी याद कर सकते हो भैया कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, जो बहुत पहले हमने बनाया हुआ था क्योंकि हमको ज़्यादातर उसमें ही गोल्ड मिले हैं। तो हॉकी ऐसे कि नेहरू जी के समय की बात है, इसलिए हॉकी याद कर लीजिए। ओलंपिक खेलों में से किस खेल के लिए बेल वॉर्कर कप प्रदान किया जाता है? तो बेल वॉर्कर कप मुक्केबाजी में किया जाता है प्रदान। किस में? मुक्केबाजी। मुक्केबाजी रिंग में खेली जाती है। किस में खेली जाती है? रिंग। तो मुक्केबाजी में वैसे ही अब जब तक वेल नहीं रहेंगे ना तो हम मुक्केबाजी कर ही नहीं सकते। तो बड़ा सिंपल है, वेल वॉर्कर। तो ये मित्रों हमारी बहुत अच्छे, हमने इसमें लगभग 39 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। और भी इसके हम क्वेश्चंस के बनाने वाले हैं वीडियोस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से हम एक ट्रिक के माध्यम से कोरिलेट करके इनको याद करते हैं। बस बड़ा फ़ायदा होगा जब एग्ज़ाम्स में जाएंगे ना आप, तो बड़े तरीके से याद हो जाएंगे। और 1-2 क्वेश्चंस आते हैं ट्रॉफियों से। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय महाकाल, जय हिंद।